हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दिया था और साथ में ये भी बताया था कि इसका यूज़ कहाँ-कहाँ पे होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स बताऊँगा, मतलब मैट्रिक्स होता क्या है? ओके, मतलब मैट्रिक्स को हम कैसे दर्शाते हैं। ओके, आप ये हेडिंग भी देख सकते हैं, बुक में लिखा होगा 3.2 मैट्रिक्स। ओके, तो मैं बुक के हिसाब से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, बट मैं एग्ज़ाम्पल मैं अपने तरीके से दूँगा। ओके, जैसे मान लेते हैं राहुल है। राहुल है, राहुल के पास 2 पेन हैं। ओके, मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसे हिंदी में लिखूँगा, राहुल के पास 2 पेन हैं, ऐसा लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, राहुल के पास, ऐसा मैं राहुल लिख दूँ और यहाँ पे पेन, ऐसा कॉलम बना दूँ। ओके, और मैं ये बोल दूँ राहुल के पास ये 3 पेन हैं और साथ में ये भी बोल देता हूँ राहुल के पास और क्या है, राहुल के पास एक स्केल है, एक स्केल है। तो मैं इसको अब सेंटेंस में नहीं लिखा हूँ, मैं राहुल का ये जो पेन है उसका 3 पेन है, स्केल 1 है, मतलब राहुल के पास 3 पेन है, राहुल के पास एक स्केल है। इसको मैं थोड़ा-सा अलग से लिख दिया, थोड़ा-सा स्टाइल से, है ना? अब मान लेते हैं राहुल का कोई और दोस्त है। राहुल का कौन दोस्त है? राहुल का मान लेते हैं प्रिया। राहुल का प्रिया एक फ्रेंड है। अब प्रिया के पास मान लेते हैं पेन है 4, ओके, और स्केल है उसके पास 2। तो ये प्रिया का है। प्रिया का पेन 4 है और प्रिया का 2 स्केल है। अब मान लेते हैं राहुल का और एक दोस्त है। राहुल का और एक दोस्त कौन हो सकता है? राज मान लेते हैं। ओके, राहुल का एक तीसरा दोस्त है राज। राज के पास पेन कितना है? राज के पास 2 पेन है और स्केल कितना है? स्केल इसके बाद 4 है। ओके, तो ये मैं अब सेंटेंस में नहीं लिखा, मैं थोड़ा-सा अलग तरीके से लिख लिया। ये क्या बता रहा है? राहुल के पास 3 पेन है और राहुल के पास 1 स्केल है। वैसे ही प्रिया के पास 4 पेन है, तो और स्केल कितना है? 2 है। राज के पास 2 पेन है और राज के पास 4 पेन है, स्केल है। पहले तो हम इसको सेंटेंस पे लिख सकते थे। अब इसको मैं क्या किया, टेबल के फॉर्म में लिख दिया, मतलब थोड़ा-सा मतलब कस्टमाइज़ करके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको और थोड़ा-सा स्टाइल से लिख देता हूँ, है ना? स्टाइल से, होता है ना, मतलब सबका लिखने का एक अलग-अलग तरीका। तो इसको एक काम करता हूँ मैं, ऐसे करके लिखता हूँ। ये थोड़ा-सा ऐसा और ये ऐसा। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये 4 को यहाँ पे, ये 2 को यहाँ पे, और वैसे ही इसको 1 यहाँ पे, ये 2 को यहाँ पे, ये 4 को यहाँ पे। अब थोड़ा-सा मैं अलग से स्टाइल से लिख दिया। ओके, थोड़ा-सा टेबल टेबल के फॉर्म में। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये 1, 2 ऐसे नहीं पढ़ना है, 1, 2। इसको हम एक नाम दे देते हैं। ये पहले कॉलम इसको बोल देंगे, ये दूसरा कॉलम। ओके, ये हम इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम और इसको हम नाम देंगे सेकंड कॉलम। ओके, जैसे आप कॉपी में अपना जो ये सीधी-सीधी लाइन खींचते हो उसको कॉलम बोलते हो, है ना? कॉलम बोलते हो। वैसे ही मैं इसको नाम दे दिया, जो सीधा-सीधा वाला है उसको कॉलम नाम दे दिया। जो शुरू में आ रहा है उसको पहला कॉलम बोल दिया और जो दूसरा आ रहा है उसको सेकंड कॉलम बोल दिया। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, ये जो इस साइड वाला है, अब ऐसा-ऐसा, मतलब ये तो सीधा था, इसको हम वर्टिकल भी बोल सकते हैं, है ना? ये वर्टिकल, ये दूसरा वर्टिकल, पहला वर्टिकल को हम फर्स्ट कॉलम बोल दिए, दूसरा वर्टिकल को हम सेकंड कॉलम बोले। अब वैसे ही फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम सॉरी रो बोलेंगे। ओके, फर्स्ट रो, क्योंकि पहला आ रहा है इसलिए फर्स्ट रो बोलेंगे। ठीक है दोस्तों?
वैसे ये सेकेंड, क्योंकि सेकेंड नंबर में आ रहा है तो सेकेंड रो बोलेंगे। वैसे ही ये थर्ड में आ रहा है तो थर्ड रो बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या किए, राहुल के पास 3 पेन था, 1 स्केल था, तो हम इसको सेंटेंस में लिख सकते थे। आप इमेजिन करिएगा ना, राहुल के पास 3 पेन है, 1 स्केल है। मान लेते हैं, चलो चलो आप कल्पना करो, एक राहुल नाम का लड़का है, वो बोल रहा है मेरे पास 3 पेन है, 1 स्केल है। तो वो कैसे बोलेगा, मेरे पास मेरे पास 3 पेन है और 1 स्केल है, ऐसा हिंदी में बोल रहा है। लेकिन क्यों हम इतना माथापच्ची करें, क्यों लिखे, हाँ मतलब उसके पास 1 पेन है, सीधा 3 ही लिख देते हैं, और यहाँ पे 1 लिख देते हैं, इसके ऊपर पेन, तो हम समझ जाएंगे राहुल के पास 3 पेन है, राहुल के पास 1 स्केल है। क्यों हम इतना बड़ा बड़ा लिखे। ठीक है, आप समझ पा रहे हो दोस्तों। वैसे ही प्रिया बोल रही है, मेरे पास 4 स्केल है, मेरे पास लाल रंग का 4 स्केल है। अरे क्या करना है 4 रंग का, 5 रंग का, 10 रंग का, कितना इसके पेन है, सॉरी पेन, 4 पेन है, बस यहाँ 4 लिख दो, हो गया, काम खत्म अब तुम्हारा। अब साथ में ये भी बोल रही है, मेरे पास 2 स्केल है, मेरे पास एक 5 सेंटीमीटर, मेरे पास और एक 10 सेंटीमीटर, ऐसा लंबा लंबा बता रही है। अरे क्या करना है इतना लंबा लंबा लेके, सीधा सीधा बोलो ना, मेरे पास 4 स्केल है, सॉरी 4 पेन है और 2 स्केल है, बस 4 लिखो यहाँ पे और 2 लिखो, बात खत्म। वैसे ही राज बोलता है, मेरे पास 2 पेन है और 4 स्केल है। अरे भैया मत बता कितना पेन है, क्या है, कैसा है, क्यों है, बस ये बताओ कितना, 2, कितना, 4, तो इससे हम समझ जाएंगे। इतना लंबा लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा बोल दिए, पेन 3 4 2, ये पहला वाला पेन को बता रहा है, दूसरा स्केल को बता रहा है। अगर हम मान लेते हैं रैंडम का पूछ लिए, रैंडम राज का पूछ लिए, राज का कितना पेन है, तो हम यहाँ पे देखेंगे राज यहाँ पे आ रहा है ये, और ये पेन यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे मिल रहा है, तो राज का 2 पेन है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम। वैसे स्केल 4 राज का है। इसी को हम थोड़ा सा और टेबल में ऐसा करके लिख दिए, टेबुलर फॉर्म में, मतलब ऐसा बड़ा ब्रैकेट होता है ना, इसको बड़ा ब्रैकेट ऐसा ही चिन्ह होता है, वैसे करके लिख दिया हम इसके अंदर में, ये 3 4 2 1 2 4, इसको जो वर्टिकल है ना, ये ऐसा सा वर्टिकल को बोलते हैं, सीधा लाइन को वर्टिकल बोलते हैं, ऐसा लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो पहला वाला को हम सॉरी वर्टिकल को हम नाम दे दिए फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ये पहले आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, सेकेंड, तो इसलिए सेकेंड कॉलम बोल दिए। और वैसे ही वैसे ही हॉरिजॉन्टल को हमने नाम दे दिया रो, फर्स्ट रो, सेकेंड वाले को मतलब सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन को सेकेंड रो बोल दिया, वैसे ही थर्ड वाले को थर्ड रो। ओके दोस्तों, आप समझ पा रहे हो। अब ये तरीका हो गया। अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, पेन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, स्केल को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऐसा भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, तो इसको मैं मिटा लेता हूँ। ओके, मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, ये आप थोड़ा याद रखिएगा ना, 3 4 2 1 2 4, कुछ अलग होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। तो हम यहाँ पे अब क्या कर लेते हैं, अब राहुल का नाम, अब क्या करेंगे हम, जो नाम यहाँ पे था, राहुल था, प्रिया थी, राज था, अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। राहुल यहाँ पे लिख लेंगे, प्रिया यहाँ पे, राज यहाँ पे, पेन यहाँ पे आ जाएगा, हम बदल दिए स्केल। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बस बट हमें बस समझ में आना चाहिए। राहुल के पास कितना पेन था, कितना था, 1 था, स्केल कितना था, 2 था, प्रिया के पास 4 पेन था, और स्केल कितना था, 2 था, राज के पास कितना था, 2 था, स्केल कितना था, कितना था,
चलो मान लेते 4 था। अब याद नहीं आ रहा है मेरे को कि कितना कितना लिखा था उसमें। चलो मान लेते हैं बस, अब बट हमें बस समझ में आना है। राहुल के पास एक पेन है, स्केल 2 है। प्रिया के पास पेन 4 है, स्केल 2 है। राज के पास पेन 2 है, स्केल 4 है ना। इसको हम थोड़ा सा अलग से लिख लिए, थोड़ा सा मतलब अच्छा दिखे। अब इसी को हम मान लेते हैं टेबल में के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हम ऐसे एक टेबल बना लेंगे, ऐसे एक टेबल बनाएंगे। टेबल मतलब ऐसे हम एक ब्रैकेट बनाएंगे बड़ा सा। अब हम इसको जैसे जैसे ये लिखा है वैसे ही हम इसको लिख लेते हैं। 1 4 2, 2 2 4। ओके। अब वर्टिकल लाइन को हम क्या नाम दिए थे पहले? वर्टिकल वाले को कॉलम बोले थे, तो ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड वाले को सेकेंड कॉलम बोलेंगे, वैसे ही थर्ड वाले को थर्ड कॉलम। ओके। वैसे ही हॉरिजॉन्टल वाले को फर्स्ट रो, सेकेंड वाले को सेकेंड रो। ओके दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन था, राहुल के पास इतना पेन था, इतना स्केल था, इसको हम अब टेबुलर फॉर्म में लिख लिए, है ना। मतलब थोड़ा सा कस्टमाइज करके कॉलम, रो, इसके मतलब इसकी हेल्प से ये सब लिखे हम। ओके, थोड़ा सा समझना हमारे लिए इजी हो गया, थोड़ा सा मतलब अच्छा से दिख सके। अब हमें समझना और लिखना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर फर्स्ट कॉलम की बात करें तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम ये हो गया, थर्ड कॉलम ये हो गया, वैसे ही फर्स्ट रो, थर्ड सेकेंड रो। ओके। अब हम क्या किए, देखिए, जो भी राहुल के पास पेन था, स्केल था, प्रिया के पास पेन था, स्केल था, राज के पास पेन था, स्केल था, जो भी था, अब हम इसे टेबल के फॉर्म में लिख लिए, है ना। टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लिए। इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब इस टाइप से अगर हम अरेंजमेंट किए और इसको टेबुलर फॉर्म में लिखे, इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके दोस्तों, जो भी हम इस तरीके से लिखे हैं इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका आप डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं इसका डेफिनेशन जो बुक में लिखा है वो पढ़ के बताता हूँ आपको। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर ऑफ नंबर, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। A matrix is an order rectangular array of number or functions. The number or functions are called the element or the entries of the matrix. चलिए, अब इसका मतलब ये डेफिनेशन था उसके हिसाब से भी अब समझते हैं। ये तो मैं आपको अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा था। अब डेफिनेशन में जो बोला है मैं उसके हिसाब से समझाता हूँ आपको। अब ये जो राहुल, प्रिया, राज के पास पेन था, स्केल था, इसको हम टेबल के फॉर्म में लिखे, है ना दोस्तों। इसको हम ऐसे लिख लिए। अब देखेंगे, आप थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, थोड़ा कल्पना करिएगा और सोचिएगा, क्या आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल जैसा कुछ दिख रहा है आपको, है ना, एक आयत जैसा, है ना। ऐसा ही आयत कैसा होता है, ऐसा होता है ना आयत, रेक्टेंगल ऐसा तो नहीं होता है। ये तो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल ऐसा हो गया, ये भी रेक्टेंगल इस तरीके से भी हो सकता है ना। ये नहीं होता है, ये तो स्क्वायर हो गया। ओके, ये हो गया रेक्टेंगुलर, इसी को बोलते हैं। तो ये इसी तरीके से दिख रहा है, ये वाला, है ना। और इससे पहले जो हम बनाए थे तो ये इस तरीके से दिख रहा था। तो कहने का मतलब है ये रेक्टेंगुलर के फॉर्म में है। ओके दोस्तों, ये जो भी हम नंबर लिखे हैं ये रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रहा है। और साथ में ये भी बोला था डेफिनेशन में, ये जो भी है ये नंबर, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। ओके, मतलब ये जो भी है इसके अंदर, इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर तो है बट इसको नंबर नहीं बोलेंगे, इसको हम एलिमेंट बोलेंगे। ओके, कहने का मतलब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिख रहा है, इसी को हम मैट्रिक्स बोलेंगे। और मैट्रिक्स के अंदर जो भी है, मतलब इसके अंदर
इसको हम एलिमेंट बोलेंगे। ओके, एक बार फिर से मैं आपको समराइज कर देता हूँ। ये जो भी राहुल, प्रिया, राज के पास जो भी था, पेन था, स्केल था, इसको हम इस तरीके से लिखे, मतलब थोड़ा सा कस्टमाइज करके, थोड़ा स्टाइल से इस तरीके से लिखे, मतलब ऐसा कुछ चिन्ह बना लिए इस तरीके से, इस तरीके से, और इसके अंदर लिखे। जो हम इस तरीके से ऐसा चिन्ह बनाए, इसको हम रेक्टेंगुलर अरे जैसा कुछ दिख रहा है ना, रेक्टेंगल जैसा। ओके, इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स के अंदर, मतलब इस रेक्टेंगुलर के अंदर जो भी चीज़ है, 1, 4, 2, इसको हम एलिमेंट बोलेंगे। ओके दोस्तों, और साथ में मैं ये भी बता दूं कि ये फर्स्ट कॉलम, मतलब ये पहला वाला जो हॉरिजॉन्ट वर्टिकल लाइन है, इसको फर्स्ट कॉलम बोलेंगे। सेकेंड वाले कॉलम को हम सेकेंड वाले वर्टिकल लाइन को सेकेंड कॉलम बोलेंगे। वैसे ही थर्ड वर्टिकल लाइन को हम थर्ड कॉलम बोलेंगे। ओके, वैसे ये हॉरिजॉन्टल वाला देख रहे हैं आप, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट रो। सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे सेकेंड रो। मतलब फर्स्ट रो में ये सब आ रहा है, सेकेंड रो में ये सब आ रहा है, वैसे ही फर्स्ट कॉलम में ये सब है, सेकेंड कॉलम में ये सब है, और थर्ड कॉलम में ये सब है। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा आपको। ओके, अब मैं इसके आगे आपको कुछ बताता हूँ। अब इसके आगे मैं आपको थोड़ा कुछ बताता हूँ। इसको मैं मिटा लेता हूँ पहले। अब मैं आपको बताता हूँ 3.2.1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो इससे पहले मैं एक एग्जांपल लिया था। राहुल, प्रिया, राज, उसके पास पेन था, स्केल था, तो मैं कुछ इस तरीके का बनाया था, है ना। ये कुछ इस तरीके का मैं बनाया था। यहाँ पे कुछ नंबर था, तो चलो कुछ भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि वही वाला लेना है। तो यहाँ पे 2 हो गया, 1 हो गया, ये 4 हो गया। ओके, यहाँ पे 3, 4, 2, ये हो गया फर्स्ट कॉलम था। फर्स्ट कॉलम ये था, सेकंड कॉलम ये, फोर्थ कॉलम, थर्ड कॉलम ये। वैसे ही फर्स्ट रो ये हो जाएगा, सेकंड रो ये हो जाएगा। ओके, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम कैसे समझ सकते हैं? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे समझ सकते हैं हम? देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो समझने का तरीका है, वो कॉलम और रो पे डिपेंड करता है। कैसे? देखिए, यहाँ पे कॉलम कितना है? कॉलम 3 कॉलम है। तो यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे ऐसा मैं लिख देता हूँ। कॉलम का स्पेलिंग गलत तो नहीं है? कॉलम का स्पेलिंग गलत है, ये यहाँ पे आएगा COLUMN। कॉलम यहाँ पे कितना है? 3 है। रो कितना है? रो 2 है। ये रो हो गया 1, 2, ये 1, 2, और वैसे ही ये कॉलम 1, 2, 3। तो 3 और 2 कॉलम हो गया। सॉरी, क्या बोला मैं? कॉलम 3, रो 2। तो देखिए, ये तो कॉलम हो गया, ये रो हो गया। जब भी हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है या फिर समझना है, तो हमें कॉलम और रो का ज़रूरत पड़ता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे कितना रो है? 2 रो है। कॉलम कितना है? 3 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा कॉलम गुना रो। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम कॉलम नहीं लिखते हैं, सबसे पहले हम रो लिखते हैं। रो गुणा
कॉलम। ओके, रो कितना है 2, कॉलम कितना है 3। ओके, 2 गुना 3, अब इसको गुणा करके 6 नहीं लिखना है, ये समझने का तरीका है। यहाँ पे रो मतलब 2, मतलब यहाँ पे 2 रो है और कॉलम है 3। ओके दोस्तों, सबसे पहले जो यहाँ पे नंबर जो दर्शा रहा है ये रो को दर्शा रहा है, वैसे ही कॉलम ये हो गया, मतलब दूसरा नंबर आएगा ये कॉलम को दर्शाएगा। अगर मान लेते हैं कहीं पे कुछ ऐसा नंबर है 4 गुना 2, इसका मतलब आप समझिएगा 4 रो है और 2 कॉलम है, ये समझने का तरीका है। तो यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, इसी को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोल देंगे, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको समझाने का और तो बुक में कुछ अलग तरीके से बताया गया है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ये अभी शायद कुछ काम भी आ सकता है। तो बुक में ना ये रो को एम से दर्शाया गया है ना, ये एम, रो को एम से, कॉलम को एन से। जो अल्फ़ाबेट लेटर्स होता है ना उसमें एम पहले आता है, एन लास्ट में आता है, इसलिए हम शुरू में एम दर्शाते हैं, उसके बाद एन, मतलब एम इंटू एन। ओके, एम इंटू एन, ये हो जाएगा, एम रो को दर्शाएगा, एन कॉलम को दर्शाएगा, यही तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ओके दोस्तों, जब भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे उसमें रो इंटू कॉलम होता है, एम इंटू एन, एम यहाँ पे रो, एन कॉलम। ओके, और इसको कैसे पढ़ेंगे, आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, एम बाई एन। ओके, जैसे यहाँ पे ये 2 इंटू 3 है ना, यहाँ पे कितना कॉलम है 3 कॉलम है, 1 2 3। यहाँ पे रो कितना है 2 रो है, तो सबसे पहले रो को पढ़ेंगे 2, उसके बाद 3। तो इसको पढ़ने का ऐसा तरीका है यहाँ पे। तो हाँ, और एक चीज़ इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो रो इंटू कॉलम यहाँ पे हम जो लिखे हैं, मतलब 2 इंटू 3, इसके हिसाब से 2 रो है 3 कॉलम है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये जो ब्रैकेट है ना बड़ा वाला, इसकी जस्ट यहाँ नीचे 2 इंटू 3, ये इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। मतलब ये दो बता रहा है, मतलब ये जो 2 है ये रो को बता रहा है, और ये जो 3 है ये कॉलम को बता रहा है। ठीक है दोस्तों, यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाए तो क्या बताएंगे, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे 2 इंटू 3। ओके, या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 2/3 मैट्रिक्स, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो बुक में भी कुछ अलग तरीके से एक समझाया हुआ है, उसको भी मैं चलो बता ही देता हूँ। तो इसको मिटा देता हूँ मैं। तो बुक में कुछ इस तरीके का बताया गया है, ये ऐसा करके, ये ऐसा करके एक बनाया है, उसके बाद A11, A12, उसके बाद आगे A13 आगे तक, उसके बाद यहाँ पे A21, A22, A23 फिर आगे तक, फिर वैसे ही A31 फिर आगे तक जाएगा, फिर यहाँ कहाँ तक जाएगा 1 से, देखिए यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, आगे जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, तो कहाँ तक आएगा। और मैं ये भी बताया हूँ पहला वाला क्या बताता है, रो को बताता है, रो को हम यहाँ पे क्या से दर्शाते हैं एम से। ओके, और यहाँ पे ये 1 1 1 ये क्या बता रहा है, पहला वाला तो रो बताता है, दूसरा वाला कॉलम बताता है, तो ये फर्स्ट कॉलम ही है, फर्स्ट कॉलम के लिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। ओके दोस्तों, वैसे ही ये 1 2 1 2, वैसे ही थर्ड के लिए, थर्ड है ना, ये जो थर्ड क्या है,
जो पहला लेटर्स है, आप ध्यान दीजिएगा, पहला लेटर्स रो को दर्शाता है, ये थर्ड रो है। वैसे ही आगे जाएगा, आगे जाएगा तो ये क्या है, ये क्या है जी दोस्तों, ये एम रो है। ओके, और ये कौन सा कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, ये भी सेकंड कॉलम। वैसे ही ये वाला फर्स्ट कॉलम, सॉरी ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, फिर आगे जाएगा ये एम रो हो जाएगा। ये पहला वाला रो को दर्शा रहा है। अब देखिए यहाँ पे एम इसलिए लिखा हूँ क्योंकि बुक में एम बोला गया है, क्योंकि हाँ है ना, एम लिखा है बुक में भी। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे के, एल, पी, जेड कुछ भी ले सकते हैं, बट आपको बस समझ में आना चाहिए, क्योंकि है ना कि जो पहला वाला लेटर्स होता है वो कॉलम को सॉरी रो को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम जो बुक में लिखा है उसी को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे एम है तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, टी, एल, वाई, है ना, एम की जगह। यहाँ पे एम इसलिए है क्योंकि बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है क्योंकि कि पहला वाला जो लेटर्स होता है वो रो को दर्शाता है। आप ये लिख लीजिएगा, पहला वाला रो को दर्शाता है। वैसे ही दूसरा जो लेटर्स है ये एक एक एक, ये दर्शा रहा है कॉलम को, ये पहला कॉलम। जैसे यहाँ पे दूसरा जो लेटर्स है दो, मतलब सेकंड कॉलम, वैसे ये तीसरा तीसरा, है ना, यहाँ भी तीसरा आएगा। थर्ड वाला सेकंड जो लेटर्स है कॉलम को दर्शाता है, ये थर्ड कॉलम, वैसे ये थर्ड कॉलम, फिर वैसे ही आगे, है ना, आगे तक जाएगा। आगे तक ये कहाँ जाएगा, आगे तक पहला वाला मैं आपको क्या बताया था, पहला लेटर्स तो रो को दर्शाता है, तो हम यहाँ पे एक लिखेंगे। वैसे यहाँ पे तो हाँ, पहले इसको कर लेते हैं पूरा। ये पहला रो हो गया और लास्ट वाला कॉलम को दर्शाएगा। तो कॉलम क्या है, कॉलम को भी यहाँ पे कुछ भी दर्शा सकते हैं, तो बुक में एन से दर्शाया है तो हम यहाँ पे एन लिख लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे पहला लेटर्स क्या होता है, रो होता है। रो कौन सा रो है यहाँ पे, सेकेंड रो, तो यहाँ पे सेकेंड से दर्शाए। और सेकेंड लेटर क्या तो होता है, सेकेंड लेटर कॉलम होता है। तो कौन सा कॉलम है ये लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम को एन से दर्शाया है। वैसे यहाँ पे ये कौन सा पहला लेटर्स क्या होता है, रो होता है। रो से क्या से रो को क्या से दर्शाएगा, यहाँ पे थर्ड रो है तो थर्ड रो से दर्शाएंगे हम, तीन से। वैसे ये कॉलम सेकेंड वाला क्या है, कॉलम होता है। तो कॉलम कौन सा है, एन कॉलम है ना, सबसे लास्ट कॉलम है। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो ये लास्ट कॉलम आ जाएगा। वैसे ये वाला है ना, ये लास्ट। तो पहला लेटर्स क्या है, पहला लेटर्स रो, और यहाँ पे कौन सा रो है, देखिए ये एम रो, लास्ट वाला, है ना, ये जो लास्ट वाला रो है ये एम को दर्शा रहा है, मतलब एम कॉलम, सॉरी एम रो। और कॉलम क्या है, ये एन, ये कॉलम है ना, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, नहीं सॉरी, चौथा कॉलम यहाँ पे आएगा। ये एन जो है ये लास्ट कॉलम, तो लास्ट कॉलम क्या है, एन, तो एम एन आ गया। ओके दोस्तों, तो ये तो हम दर्शाए कि मतलब पहला लेटर्स क्या है, दूसरा लेटर्स क्या है, कैसे दर्शाएं हम। अब इसका मान लेते हैं ऑर्डर पूछ दिया, ऑर्डर हम कैसे बताएंगे। याद करो, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी हम ऑर्डर निकालना है ना, ये तो मैट्रिक्स हो गया। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें निकालना है, तो मैं आपको बताया था ऑर्डर निकालने के लिए हमें चाहिए रो और कॉलम। तो यहाँ पे कितना रो है, कैसे पता करेंगे रो कितना है। तो अब ये मैं बताया था जो पहला लेटर्स होता है रो को दर्शाता है, तो यहाँ पे रो है ये एम, है ना, ये एम रो है। टोटल कितना रो हो गया, ये पहला लेटर्स एम, एम एम यही तो रो है, तो यहाँ पे पहला लेटर्स लिखेंगे, ये पहला लेटर्स एम हो गया, इसी को तो रो बोलते हैं। और उसके बाद गुणा, उसके बाद क्या आता है सेकेंड में कॉलम आता है। तो कॉलम कितना है, ये एक कॉलम, ये दो कॉलम, ये तीन कॉलम, ये इसके बाद क्या है, ये एन कॉलम, है ना, तो एन का यहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यही तो ऑर्डर ऑफ, तो यही तो ऑर्डर है ना। ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम इंटू एन, ये ऑर्डर हो गया। ठीक है दोस्तों,
आप कंफ्यूज मत होइएगा। बुक में जे के ऐसा आई जे एल ऐसा ऐसा कुछ लिखा रहता है। बस आपको ये समझना है, फर्स्ट वाला जो लेटर्स है वो रो को दर्शा रहा है, सेकेंड वाला जो लेटर्स है वो कॉलम को दर्शा रहा है। ओके। अब यहाँ पे आप ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेटर्स नंबर, यहाँ पे तो लेटर है ही नहीं, ये तो नंबर है। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो पहला वाला चीज़ है, अब चाहे नंबर है या लेटर्स है, जो पहला जो भी आ रहा है वो रो को दर्शाएगा। इतना ध्यान दीजिए बस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लेते हैं ये ए है, ये 1, ये 3, ऐसा कुछ है तो ये रो, और ये क्या हो जाएगा, कॉलम। ठीक है दोस्तों, ये पहला वाला रो को दर्शा रहा है, तीसरा वाला कॉलम को दर्शा रहा है, सॉरी सेकेंड लेटर नंबर को कॉलम को दर्शा रहा है। ओके। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो हमें ये पता करना है कि इसका टोटल रो कितना है ना, ये टोटल रो को बता रहा है, एम। टोटल रो कितना है, एम है ना, ये एक रो, दो रो, तीन रो, लास्ट वाला रो ये एम है, ये एम रो हो गया। वैसे कॉलम कितना है, ये एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, है ना, पांच कॉलम आगे बढ़ते जाएगा तो लास्ट में आया एन कॉलम, तो एन का गुणा किया यहाँ पे। ओके, अब इसको गुणा नहीं करना है, एम एन, ये बस समझने के लिए। इसका मतलब है एम इंटू एन मैट्रिक्स है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में आप समझ चुके हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझ चुके हैं। इसमें और ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं है। इसको आप दर्शा सकते हैं कोई भी बड़ा लेटर से, जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लेटर होता है उसका कैपिटल लेटर से आप दर्शा सकते हैं। ओके, ए हो गया, बी हो गया, किसी से भी आप दर्शा सकते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद तो ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं है, बट बस आप ये ध्यान दीजिएगा, रो कॉलम को ध्यान दीजिएगा, और इसके अंदर जो भी चीज़ होता है उसको हम एलिमेंट करके बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मैट्रिक्स बता दिया क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बता दिया, कॉलम रो, एम इंटू एन का क्या मतलब है ये भी बता दिया, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये भी बताया, है ना, और इसके अंदर एलिमेंट है वो भी बताया मैं आपको कैसे क्या होता है एलिमेंट, और एलिमेंट कितना है ये अगर पूछ दिया तो कैसे बताएंगे। जैसे इससे पहले मैं एग्ज़ाम्पल लिया था राहुल, प्रिया और राज का, तो ये एग्ज़ाम यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ मैं। ओके, ऐसा करके मैं आपको बताया था, इसके पास राहुल के पास एक दो चार ऐसा कुछ करके था, है ना, ऐसा कुछ था। इसका कॉलम कितना है, तो इसका रो कितना है, इसका रो हो गया दो, और इसका कॉलम कितना हो गया, कॉलम हो गया तीन, तो इसका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 × 3। अब इसके अंदर एलिमेंट क्या है, एक दो चार, तीन दो एक। अब इसका टोटल एलिमेंट कितना है ना, इस मैट्रिक्स का टोटल एलिमेंट कितना है ये कैसे पता चलेगा, आप गिन सकते हो, एक दो चार, तीन दो एक। देखिए अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अब मैं पूछा यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, तब आप ये बताएंगे एक है, दो है, चार है, तीन है, दो है, एक है। अब मैं पूछा कितना एलिमेंट है, तब यहाँ टोटल गिनेंगे, टोटल कितना आ रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल 6 एलिमेंट आ रहा है। तो इसको निकालने का और एक तरीका है, 2 × 3 आप देख सकते हैं, दो और तीन का गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 यही बता रहे कि इसमें टोटल एलिमेंट 6 है। ठीक है दोस्तों, बाकी यही था 3.2 में और 3.2.1 में, मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगले वीडियो में 3.3 देखेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, और अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछिए। ओके दोस्तों, चलिए फिर कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों।